गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर आजकल इन नामों से टीवी न्यूज चैनल, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया हर जगह भरा पड़ा रहता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इन राज्यों में गैंगस्टर आज के मौजूदा वक्त में चर्चाओं में रहते हैं। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो गैंगस्टर या तो मारे जा रहे हैं या फिर गुजरात से यूपी तक लोहे की गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में पुलिस गैंगस्टरों और उनके चाहने वालों की कमर तोड़ रही है। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग नासूर बन चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शांत बैठा दिल्ली का नीरज बवाना का गैंग अब एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और दिल्ली और हरियाणा में नीरज बवाना गैंग की दहशत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे तो नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों गैंग एक दूसरे के जान के दुश्मन है और आए दिन एक दूसरे को मारने के लिए गैंग वॉर करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों गैंग में एक चीज तो कॉमन है और वो है नाबालिगों को बहला फुसलाकर जुर्म के दुनिया में खींचना और उनसे वारदातें करवाना। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कम उम्र का गैंगस्टर अंकित सिरसा तो आपको याद होगा, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सबसे नजदीक जाकर गोलियां मारी थी। और पंजाब के गोइंदवाल जेल में भी उसी कुख्यात गैंगस्टर ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को बहुत ही निर्मम तरीकों से मार डाला था। खैर, वो तो जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी वहां पर शांत नहीं है। दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना की गैंग में भी अब इसी तरह के कम उम्र के गैंगस्टर पुलिस के लिए नासूर बनते जा रहे हैं और दिल्ली और हरियाणा में आए दिन इनकी दहशत देखी जा रही है। ऐसे ही नीरज बवाना गैंग का एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा है, जिसे पकड़ने के लिए 2 राज्यों की पुलिस जमीन आसमान एक कर रही है। जिसने अभी हाल ही में हरियाणा के झज्जर में दिन दहाड़े एक चेयरमैन समेत 3 लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी। एक सरपंच से रोहतक में 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग ली। उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस अब कमर कस चुकी है और कल उसके 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो नीरज बवाना गैंग के जिस गैंगस्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसकी उम्र अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके अपराध करने का तरीका उसके गुरु नीरज बवाना से कहीं ज्यादा है। तो कौन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, कैसे स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो नीरज बवाना के संपर्क में आ गया और जुर्म की दुनिया का सिकंदर बनता गया, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसी का नाम है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। दिखने में तो छोटा है लेकिन इसके कारनामे उतने ही ज्यादा खतरनाक। हरियाणा का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इन दिनों पुलिस के रडार पर है। बीते कल उसके 30 ठिकानों पर रेड मारी गई, जहां से मोबाइल, कैश और कई अन्य सामान मिले हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अपने गैंग का सरगना बताया जाता है, जिस पर रोहतक और झज्जर में 17 FIR दर्ज है। वो रोहतक के गाँव रिटौली का रहने वाला है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटा था तभी इसने बाल अवस्था में पढ़ाई के साथ अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और सबसे पहले इसने पहली बार अपने गांव के ही एक युवक पर गोलियां चलवा दी थी। इसके बाद वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे बाल सुधार गृह भेजा, लेकिन वो वहां से भी फरार हो गया। हिमांशु भाऊ नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से भी ताल्लुक रखता है, जिसके बाद उसने अपनी खुद की एक अलग गैंग खड़ी कर ली। अब इस गैंग के गुर्गे पिछले कुछ दिनों से फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान आरोपी हिमांशु उर्फ भाऊ पर हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, लूट, फिरौती जैसे कुल 17 मामले दर्ज किए हैं। इन वारदातों में रोहतक में 10 जबकि झज्जर में 7 मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी ने हाल ही में गांव मोगरा के सरपंच से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमांशु उर्फ भाऊ पढ़ाई के समय से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसने 2020 में गांव के युवक पर फायरिंग की। इस वारदात के बाद हिमांशु को पकड़ा गया और उसे हिसार के बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन यहाँ से भी वो फरार हो गया और अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिमांशु भाऊ को पकड़ने के लिए पुलिस ने 1,55,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। रोहतक पुलिस ने हिमांशु पर 1 लाख रुपए का इनाम और झज्जर पुलिस ने 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और उसने साल 2022 में उत्तर प्रदेश के फर्जी एड्रेस पर एक पासपोर्ट भी बनवाया था। वो जुर्म की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसने अपनी गैंग में गुर्गों को शामिल करके अपनी पैठ को जमाना शुरू कर रखा है। फिलहाल कहा जाता है कि हिमांशु उर्फ भाऊ इस वक्त विदेश भाग चुका है और वहीं पर बैठकर हरियाणा और दिल्ली के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। फिलहाल पुलिस बहुत जल्दी इस खतरनाक गैंगस्टर को अपनी गिरफ्त में लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।